प्रेमी जी, आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी, आपकी आवाज आ रही है जी। ब्रह्म सत्यम जी। ओम ब्रह्म सत्यम सर्व। आसावे को चरण की, सुन बेनती प्रभु मोरा। मंगत करे पुकार नित, नहीं तुझ बिन सूझे ठार। आसाए को चरण की, सुन बेनती प्रभु मोरा। मंगत करे पुकार नित, नहीं तुझ बिन सूझे ठौर। नारायण रूप संगत, आपके चरणों में दास का कोटि कोटि नमन है। गुरुदेव द्वारा समय समय पर जब तक उनकी देह रही, प्रेमियों के कल्याणार्थ उनके द्वारा सतुपदेश जो दिए गए, प्रेमियों ने कोशिश करके उसका संकलन करने का प्रयास किया। इस प्रकार गुरुदेव प्रेमियों को जागृत किया करते थे, उसकी झलक आज देखने का प्रयत्न करेंगे। ये सतुपदेश जीवन गाथा के प्रथम भाग से है। वो समय जुलाई 1947 का था, जब देश आजाद भी हो रहा था और देश का बंटवारा भी हो रहा था। अच्छों अच्छों को विचलित कर देने वाली देश की अवस्था थी। ये वो समय था जब संगत बहुत नुकसान उठा रही थी। संगत के कई सदस्य काल के गाल में समा गए, इस बंटवारे की आग में जल गए, इस बंटवारे की भेंट चढ़ गए। उस दौरान श्रीनगर में गुरुदेव द्वारा जो विचार संगत के समक्ष रखे गए, वो श्रवण करते हैं। गुरुदेव कहते हैं, चार किताबां अरशों आइयां, पंजवां आया डंडा। जब जब जीव धर्म मर्यादा को भूल जाते हैं, कहर इलाही नाजिल हुआ करता है। जंग व जलद, लूट खसोट, मार काट का बाजार गर्म होता है। अति तमोगुण बढ़ जाते हैं और ऐसा ही हुआ करता है। इस समय भी ना तो खाने पीने की और उठने बैठने की तमीज है। मानुष और पशुओं के जीवन में कोई फर्क नहीं रहा। गिरावट की इस समय हद हो गई है। प्रेम भाव खत्म हो चुका है। गुरुदेव ये उस समय यानी कि 1947 के समय का वर्णन कर रहे हैं कि तमोगुण अतिशय बढ़ा हुआ है। प्रेमियों, हम लोग 1947 की तुलना
2024 करके देखें तो तुलनात्मक रूप से भोगवाद या तमोगुण उस समय की तुलना में इस समय कितना बढ़ा हुआ है, यह हम सबके लिए विचारणीय विषय है। प्रेमी जी, जो भी ईश्वर मार्ग पर बढ़ने की कोई साधक कोशिश करता है, हर ऐसे साधक के मन में यह पीड़ा होती है, जो भी व्यक्ति गंभीरता से ईश्वर मार्ग पर लगा है, कि उसकी चाल ईश्वर की ओर बढ़ने की चाल धीमी है। स्वयं को लेकर उसका लगभग यही आकलन होता है। वो अंदर से दुखी होता है। जिसने ईश्वर के महत्व को समझा है, वो स्वयं को लेकर इस पीड़ा में रहता ही है कि ईश्वर की प्राप्ति में देरी क्यों हो रही है। ऐसे कौन से कारण हैं कि जो उसकी प्रगति में बाधक बन रहे। कोई व्यक्ति जब सत्पुरुष से पूछता है कि मेरी प्रगति में क्या बाधा है, तो संत लोग फरमाते हैं कि अपने गुरु को ईश्वर से कमतर आंकना इस प्रगति के ना होने का सबसे बड़ा कारण है। अर्थात जिस सत्पुरुष पर हमें श्रद्धा है, जिस संत को हमने अपना रहबर माना है, उसको जब साक्षात ईश्वर करके जाना और माना जाता है, और उस सत्पुरुष के हर उपदेश को, हर वाक्य को, हर वाणी के पंक्ति को जब ईश्वरीय वाणी समझकर उस पर दृढ़ निश्चय आता है, उस पर मनन किया जाता है, तत्पश्चात उस पर अमल करके जब आगे बढ़ा जाता है, तो प्रगति निश्चित रूप से होती है। ये सबसे बड़ी कमजोरी एक साधक की होती है कि एक संत की श्रेणी में रख देना, अपने से कुछ उच्च समझ लेना, लेकिन अपने रहबर को ईश्वर ना मानना, ईश्वर से कमतर जानना उसकी प्रगति की सबसे बड़ी बाधा है। गुरुदेव फरमा रहे हैं कि प्रेम भाव खत्म हो चुका है। हम आज के समय की तुलना 1947 से करके देखें तो परिस्थितियां कुछ सुधरी नहीं हैं और बिगड़ी हैं। ये समय जो कि विशेष रूप से चुनावी समय है, तो हम जब देश और संसार की हालत को देखते हैं, प्रेम भाव में कमी निश्चित रूप से दृष्टिगोचर होती है। एक साधक सत्पुरुष से प्रश्न करता है कि प्रेम कैसे हो, सब जीवों से प्रेम किस प्रकार हो। कहते हैं कि हर किसी में ईश्वर को देखना प्रेम को बढ़ाने का सरल मार्ग है। फिर प्रश्न आता है कि जब हम किसी दूसरे व्यक्ति को देखते हैं, उसके जीवन चरित्र पर नजर जाता है, उसमें जब दोष नजर आते हैं, तो उसको ईश्वर रूप समझने में बाधा उत्पन्न होती है। कैसे माना जाए, कैसे जाना जाए कि वो ईश्वर रूप है, जबकि हमें प्रत्यक्ष रूप से उस व्यक्ति के अंदर, उस जीव के अंदर कमियां नजर आती हैं। तो इसका सरलतम समाधान दो पंक्तियों में है, दो रूपों में है। प्रथम, कि अगर मैं
बचपन से लेके आज तक अपने चरित्र का विश्लेषण करूं, किसी से बात करते हुए नहीं, आंतरिक रूप से मैं अगर अपने ऊपर नजर दौड़ाऊं तो मैंने ऐसे हजारों, सैकड़ों मानसिक और प्रैक्टिकल पाप किए हैं जिसके लिए मैं स्वयं को क्षमा करके बैठा हूं। ऐसा है या नहीं? निश्चित रूप से मैंने बहुत बड़ी बड़ी गलतियों के लिए स्वयं को माफ करके रखा है। और इस प्रश्न का दूसरा उचित आंसर, उचित जवाब, कि जिस प्रकार हम एक फिल्म देखने जाते हैं, उस फिल्म में जो भूमिका अदाकार करते हैं, जैसी भी भूमिका उसको मिल, उसी प्रकार से इस संसार को देखने की सत्पुरुष आज्ञा देते हैं। कि जिस प्रकार से तुम एक फिल्म देखने जाते हो, उसमें जब कोई विलेन अपना रोल बहुत अच्छा करता है तो हम प्रसन्न होते हैं कि यह व्यक्ति ने अपना रोल कितने सुंदरता से निभाया। तभी तो उस फिल्म में मन लगता है। जब कोई विलेन या हीरो अपना रोल बड़े अच्छे से निभाता है तो सत्पुरुष इस संसार को इसी रूप में देखने की प्रेरणा देते हैं कि हर व्यक्ति को जो भूमिका मिली है, स्वयं ईश्वर हर व्यक्ति के अंदर बैठकर वो रोल को प्ले कर रहे हैं, उस रोल को निभा रहे हैं जो रोल ईश्वर ने दिया है, बल्कि स्वयं ईश्वर उस रोल को निभा रहे हैं। जब इस तरह का भाव हमारे मन में दृढ़ हो जाता है तो निश्चित रूप से सामने वाले व्यक्ति की कमियां नजर नहीं आएंगी, सबसे प्रेम निश्चित रूप से बढ़ेगा। गुरुदेव इस प्रेम में गिरावट की ओर हमें नजर करने की बात कर रहे हैं। कह रहे हैं वैर भाव अधिक बढ़ गया है, राम कृष्ण के नाम लेवा उनकी शिक्षा को भूल गए हैं, धर्म का स्वरूप उनकी मूर्तियों को धूप दीप देना ही समझ रखा है। गीता का वह फिलसफा विज्ञान जो चूंटी से लेकर ब्रह्मा तक वह तिनको पहाड़ों में उस आत्मा को व्यापा हुआ देखना सिखलाता था, वह अलोप हो चुका है। गुरुदेव वही बात कह रहे हैं कि हम कृष्ण को तो मानते हैं, कृष्ण को, कृष्ण की मूर्ति की आरती तो करते हैं, पूजा तो करते हैं, लेकिन कृष्ण सिखा क्या रहे हैं हम उस बात को सीखना नहीं चाहते कि इस संसार की हर शय, इस संसार के हर जीव में वो स्वयं परम पिता परमात्मा विराजमान है। सरगुण व निर्गुण पूजा का मतलब अपनी मर्जी के मुताबिक निकाला जा रहा है। सत्पुरुषों के फरमान के मुताबिक सरगुण देह में निर्गुण आत्मा की खोज को भूलकर पत्थरों को गले लगा रहे हैं और जीवों के बधिक बन रहे हैं। जब कृष्ण भगवान गीता में ये उपदेश देते हैं कि ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय अर्जुन तिष्ठति, ये सार है कि ईश्वर स्वयं हमारे हृदय में विराजमान है। जब सत्संग में बैठकर मैं इस विवेक को, इस ज्ञान को अर्जित करता हूं, इस बात को, सत्पुरुषों की इस ज्ञान को सीखता हूं कि वो परमपिता परमात्मा स्वयं मेरे हृदय में विराजमान है, तो फिर प्रश्न यह भी पैदा होता है कि जब मेरे हृदय में विराजमान है तो सामने वाला व्यक्ति, उसके हृदय में भी तो वो ईश्वर विराजमान है, तो फिर मैं उसको क्यों दुख देने का प्रयत्न करता हूं? क्यों करके मैं उसकी मदद नहीं करता? क्यों कर मैं उसको सुखी करने का प्रयास नहीं करता? अगर मैंने वास्तव में सत्पुरुषों के इस ज्ञान को आत्मसात किया है, समझा है, माना है, जाना है, तो फिर जब प्रैक्टिकल करने की बात आती है तो मुझसे चूक क्यों हो जाती है? मेरा प्रेम भाव तिरोहित क्यों हो जाता है? मैं उसको ईश्वर का अंश जानकर, स्वयं ईश्वर जानकर उससे प्रेम क्यों नहीं कर पाता हूं? यही तो मेरा अज्ञान है। गुरुदेव इसी अज्ञान को दूर करने की बात 1947 में कर रहे हैं। जिस
ज्ञान के विलुप्त होने पर ऐसी मार काट उस समय देश में मची हुई थी। आगे कहते हैं गुरुदेव, जिनको आज भगवान परमात्मा करके पुकार रहे हैं, उस सत्पुरुष ने सती द्रौपदी के हाथों पकवान तैयार करवाकर सपच यानी भंगी को तृप्त करवाया, तब युधिष्ठिर का यज्ञ संपूर्ण हुआ। राम जिन्हें अवतार मानते हो, उन्होंने शबरी भीलनी के चरण जल में डलवा कर उसे शुद्ध करवाया, उनके जूठे बेर खाए। आज उनके पुजारी उन्हें नीच बताकर उनको धक्के मार रहे हैं। उनसे ऐसा सलूक करने का नतीजा आज सामने देख लो। अखंड भारत के टुकड़े टुकड़े हो रहे हैं। ज्यो ज्यो नफरत का जज्बा कम होता जावेगा, त्यों त्यों हालत भी बेहतर हो जाएंगे। किसी देश के हालत, किसी देश की स्थिति में अगर वो विषम परिस्थिति है, खून खराबे की स्थिति है, उसकी बुनियाद क्या है गुरुदेव, इस पर विचार करने की बात कह रहे हैं। सब जीवों से प्रेम हो, तन मन सेवाभाव। कहते हैं अब भी समा है, इंसानों से प्रेम करो और हाजमा ऐसा पैदा करो कि सबको हजम कर जाओ। अब वह समय नहीं कि फूट डालो, ऐसा करने से विरुद्ध हवा का होना लाजमी है। ऐसे अशांति के समय धीरज और सत विश्वास ही मन को कायम रख सकते हैं। फकीरों ने तो समझाना ही है, प्रेम करो, सेवा भक्ति धारण करो, सत्संग में एकत्र होकर एकता पैदा करो। इसके सिवा वह और क्या कर सकते हैं। सत्पुरुषों ने तो अपना काम कर दिया, रास्ता बतला दिया कि किस रास्ते पर चलकर आपसी प्रेम सद्भावना को बढ़ाया जा सकता है और बड़े बड़े संकटों को टाला जा सकता है। लेकिन मैं अनजाना सत्पुरुषों की वाणी को समझने की कोशिश नहीं करता। अहंकार मेरा प्रबल है, मैं ये नहीं समझ पाता कि जिस प्रकार मेरे हृदय में प्रभु विराजमान है, उसी प्रकार से सामने वाले के हृदय में भी प्रभु विराजमान है। मैं उससे प्रेम नहीं कर पाता, ये मेरी सबसे बड़ी अज्ञानता है। गुरुदेव कहते हैं, जी ओ बेटा जी, तू ही पुत्र तू ही धी। यानी अपने स्वार्थ को ने अहंकार को धारण करके आज भी हम देखते हैं संसार में किस प्रकार से युद्ध चल रहे हैं, कैसी विषम परिस्थितियां हैं। इतनी संपन्नता होते हुए भी अहंकार जीने नहीं दे रहा है। किसी कमजोर को देखकर उस पर आक्रमण करने की प्रवृत्ति आज भी बलवती है। बड़े बड़े संकटों को स्वयं मनुष्य बुलावा दे रहा है, उनसे पार पाने का तरीका गुरुदेव समझा रहे हैं कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। अर्थात जो बलवान है वो समझता है कि मैं कमजोर को दबा लूं और अपना स्वार्थ सिद्ध कर लूं, जो उसके पास है मैं वो भी हड़प लूं। ऐसी स्वार्थ बुद्धि ही सब फसादों की जड़ है। जिसके हाथ में लाठी हुई, चार गांव संभाल लिए। पांडवों की ना इत्तफाकी यानी फूट ने भारत से सच्चाई, सफाई और बहादुरी का सफाया कर दिया। राजपूतों की ना इत्तफाकी दूसरी कौमों को बाहर से ले आई। अपने हलवे मांडे की खातिर दूसरों के हाथ मजबूत कर दिए।
देश की सभ्यता और धर्म को तब्दील करके रख दिया। कई तपस्वियों के तपोबल से शिवाजी, महाराणा प्रताप, गुरु गोविंद सिंह, बंदा बहादुर जैसी हस्तियों ने देश और धर्म के लिए कुर्बानियां दी। कबीर, नानक, दादू जैसे सत्पुरुषों ने आध्यात्मिक बल से देश को बचाने का यत्न किया, मगर हिंदू जाति ने किसी का साथ ना दिया। गुरुदेव कई बार इस बात को दोहराते हैं, अपनी स्वयं की समीक्षा करने की प्रेरणा देते हैं। हम हिंदू हैं, किस प्रकार हमारे अंदर कमजोरियां हैं, उन कमजोरियों की ओर इशारा किस प्रकार करते हैं। कहते हैं कि कई तपस्वियों के तपोबल से शिवाजी, महाराणा प्रताप, गुरु गोविंद सिंह, बंदा बहादुर जैसी हस्तियों ने देश और धर्म के लिए कुर्बानियां दी। कबीर, नानक, दादू जैसे सत्पुरुषों ने आध्यात्मिक बल से देश को बचाने का यत्न किया, मगर हिंदू जाति ने किसी का साथ ना दिया। यह मुर्दे पूज कौम है। मरने के बाद सत्पुरुषों की मूर्तियां थाप कर उनकी पूजा शुरू कर दी, फूल चढ़ाने लगे, गऊओं को पेड़े देने और तीर्थों पर जाकर स्नान करना धर्म मान लिया। कपट, कम तोलना नहीं छोड़ा, आपस में मिलकर बैठना नहीं आया। माँ का धर्म कुछ है, बाप का कुछ, लड़का पिता से भिन्न विचार हैं। ऐसे हालत में प्रेम भाव कैसे बना रह सकता है। उल्टी प्रीत सुवान की, दोहा गल्ला दी थी दुख, खीजे काटे टांगरी, रीझे चाटे मुख। यानी कि धन की प्रीत कुत्ते के समान है। कुत्ता खुश होगा तो मुंह चाटेगा, नाराज होगा तो टांग काटेगा। इसी तरह जब दौलत आती है तो अंधा कर देती है। अभिमान में इंसान अंधा हो जाता है, जब जाती है कलेजा फाड़ कर रख देती है। गोली की तरह लगती है, गोली दाखिल होते समय छोटा सा सुराख करती है, जब निकलती है घाव बड़ा कर देती है। इस दौलत को कमाने के लिए धर्म, ईमान सब कुछ एक तरफ कर देते हैं। बेशक माया के बिना संसार का कार्य नहीं चल सकता, लेकिन धन को इकट्ठा करके इसको खर्च करने के लिए भी अकल की जरूरत है। अगर तुम इस धन को अच्छे कामों में ना लगाओगे, परमार्थ कार्यों में ना खर्च करोगे, देश की जागृति के वास्ते या समाज के उत्थान के लिए या दीगर धर्म के कार्यों में खर्च नहीं करोगे, तो इसके कई मालिक निकल आएंगे। यानी चोर लूट लेंगे, आग इसे खत्म कर देगी, या राजा ले लेगा, या परिवार वाले छीन लेंगे। यह हर हालत में छिन जाएगी। धर्म कार्यों में इसे खर्च करने वालों की बुद्धि निर्मल हो जाती है और शांति का कारण होती है। जिस धन की खातिर मैं अपनों का भी गला काटने में गुरेज नहीं करता, उस धन की गति क्या होती है, गुरुदेव इस पर प्रकाश डाल रहे हैं। मैं कितने सारे पाप कर्म कमाता हूं, अवांछित तरीकों से मैं धन एकत्र करता हूं, जो कि मेरे काम नहीं आती। उसको विभिन्न प्रकार से किस प्रकार से कब्जा कर लिया जाता है, खत्म कर दिया जाता है, गुरुदेव इस पर प्रकाश डाले। तो मैं क्यों पाप कमाता हूं, अनधिकार चेष्टा क्यों करता हूं इस प्रकार से धन एकत्र करने की, मैं उसको सही रूप में खर्च क्यों नहीं कर पाता, गुरुदेव इसके लिए हमें जगा रहे हैं। दिल दा मरहम कोई न मिलया, जो मिलया सो गर्जी। किसे समझाया जाए, जब तक दिलों में खुदगर्जी मौजूद है, तब तक देश धर्म की सेवा नहीं हो सकती। देश धर्म की सेवा फकीर फक्कड़ ही करते आए हैं और करते रहेंगे। घर फूका जिन अपना, लिया चौहाता हाथ, अब फूकेंगे तिसका, जो चले हमारे साथ। यह फकीर धन जोड़ने का उपदेश नहीं देते, बल्कि तन मन धन को निष्काम भाव से पर उपकार में लगाने का उपदेश देते हैं। अगर ऐसा ना करोगे तो शांति सुख बहुत दूर हैं। जिनके सामने इस समय आप बैठे हैं, उनका सबक ऐसा नहीं है कि मक्खी गुड़ की भेली उठाकर ले गई है और आगे से कह दिया जाए सत्वचन। यानी जब
किसी से कुछ चाहना नहीं है, तो हाँ में हाँ मिलाने का प्रश्न नहीं उठता। जब ऐसे गुरु होते हैं जिनका उद्देश्य जीव कल्याण का होता है, उनको शिष्यों से कुछ चाहना नहीं होती, जो स्वार्थ बुद्धि से गुरु का चोला धारण किए हुए हैं, तो शिष्यों की हाँ में हाँ मिलाना उनकी मजबूरी होती है। तो गुरुदेव उदाहरण से कह रहे हैं कि यहाँ तो सच्ची बात, बेशक वो कड़वी ही क्यों ना हो, वो अवश्य कही जाएगी। संख्या एकत्र करना गुरुदेव का लक्ष्य नहीं था। हम जीवों को सही मार्ग पर, वचन मीठे हों अथवा कटु हों, लेकिन सत्य हो, इस आधार पर हमारे कल्याण हेतु गुरुदेव ने ये बात कही। गुरुदेव कहते हैं कि सोचो, समझो और तह तक जाओ, तब साधु के वचन मानो और उन पर अमल द्वारा कल्याण हो सकती है। गुरुदेव बार बार इस बात को दोहराते हैं। हम गुरुदेव के सत्संग जब भी श्रवण करते हैं तो यह बात वाणी में भी और जीवन गाथा में भी बार बार आती है कि विचार करो प्रेमी जी, विचार करो। यानी कि अंधविश्वास नहीं, ईश्वर ने बुद्धि दी है, गहराई से हर बात पर जो सत्पुरुष या संत जो बात कह रहा है उस पर गहरी गौर करो, उस पर विचार करो, तब उस बात की तह तक जाओ, तब साधु के वचन मानो और फिर उन पर अमल करो, कल्याण तभी हो सकती है। इस समय ईश्वर आज्ञा में चित्त को लगाते हुए समय व्यतीत करो। मूल बात कहते हैं गुरुदेव कि जब जीवन में सांसारिक रूप से विचरते हुए कोई संकट आता है, तो उस संकट में हम विचलित ना हो, उसका सूत्र वाक्य, उसका मंत्र बतला रहे हैं कि किस प्रकार से सम अवस्था में रहा जाए, किस प्रकार से विचलित हुए बगैर जीवन यापन किया जाए। जैसे गुरुदेव वाणी में कहते हैं, जो होना सो हो रहा, प्रभु की आज्ञा माही, आगे पीछे ना कर सके, दिल भर तिस फरमाही। हर व्यक्ति इसी दुख में तो दुखी है कि इस संसार की घटनाएं मेरे मन के अनुकूल क्यों नहीं हो रही। कोई भी व्यक्ति जो डिप्रेशन में जाता है या मानसिक रूप से प्रताड़ित है, दुखी है, क्लेश में है, जो तड़प रहा है, हर उस दुख के पीछे जो कारण है वो यही है कि कोई घटना हुई तो ऐसे क्यों नहीं हुई और वैसे क्यों हुई। इसके पीछे मूल कारण यही होता है। तो इस उलझन, इस तनाव से दूर होने का मंत्र बतला रहे हैं गुरुदेव कि जो होना सो हो रहा, प्रभु की आज्ञा में। ऐसी मेरी धारणा हो, ऐसा मेरा निश्चय हो, उस प्रीतम प्यारे की रजा में राजी रहने की मेरी प्रवृत्ति हो, ऐसी मेरी सोच हो कि इस संसार में जो हो रहा है वो ईश्वर हुक्म में हो रहा है। क्या मैं ईश्वर से बड़ा हूं? क्या ईश्वर नहीं जानते कि उनको ये संसार किस प्रकार चलाना है? मैं क्या ईश्वर से ज्यादा सियाना हूं? क्या ईश्वर को मैं बताऊंगा कि संसार कैसे चलाया जाए? ये जो कुछ हो रहा है मेरे जीवन में, जो सुख या दुख की घटनाएं हो रही हैं, ये मेरे ही किए हुए अपने कर्मों का फल है। मैं इस बात को समझ नहीं पाता। मैं ईश्वर विश्वासी होने का दावा करता हूं, मैं ईश्वर को मानने का ढोंग करता हूं, लेकिन मैं इस बात को समझ नहीं पाता कि ईश्वर विश्वासी होने का अर्थ ईश्वरीय कानूनों में यकीन होना, ईश्वर के नियमों में भरोसा होना। उस भरोसे को किए बगैर मेरा काम बनने वाला नहीं। गुरुदेव कहते हैं कि नेहरू गांधी को गालियां देने से कुछ नहीं बनेगा। वह तो देश की खातिर इस समय तख्ते पर बैठे हैं,
तख्त तो जब मिलेगा तब मिलेगा। ईश्वर सबको निर्मल बुद्धि बख्शे। सादगी को धारण करो, नुमाइशी जीवन को छोड़ो। घड़ी तो घड़ी ईश्वर को याद करो। बाहोश होकर चलो, ईश्वर सब पर कृपा करें। ये अनमोल जीवन, ये मानुष देह, बहुत बार सुना है कि मानुष जीवन अनमोल है। तरह तरह के भोगों को मैं भोग सकता हूं। इस दृष्टिकोण से अगर मैं ऐसा विचार रखता हूं कि ये जीवन अनमोल है, तो ये मेरी गलतफहमी है। हर बार बड़े सुंदर तरीके से अपना जन्मदिन मनाता हूं, इस सोच को धारण करके कि मैं सयाना हो रहा हूं। मैं नहीं जानता कि मैं सयाना नहीं हो रहा हूं, मेरे को ईश्वर द्वारा प्रदत्त सांसों में कमी हो रही है। मैं पल प्रतिपल मृत्यु की ओर अग्रसर हो रहा हूं। ये हर वर्ष मेरा जन्मदिन मेरी समीक्षा करने का दिन है कि गत एक वर्ष में, पिछले एक वर्ष में मैंने अपने अंदर से कितनी कमियों को दूर किया। मैं कितने नेक कर्मों को कर पाया। मैंने ईश्वर का नाम सिमरन करने में कितना आगे बढ़ा। ये स्वयं को हमेशा देखने का समय है। मैं ऐसा प्रयास करूं कि जो जीवन में घटित हो रहा है वो ईश्वर हुक्म में हो रहा है, ऐसा प्रयास हो। इस धारणा पर मैं जीवन जी सकूं। और गुरुदेव तो बड़े सरल तरीके से जीवन जीने के मंत्र, जीवन जीने के नियम की सादगी, सत्य पर चलना, सेवा अपनाना, सत्संग में मेरी रुचि हो और सिमरन मेरे जीवन का लक्ष्य हो। पल प्रतिपल मैं ईश्वर को याद कर सकूं, सांसारिक संकल्पों से दूर हो सकूं। क्या करना तो अभी मैं छोड़ दूं, मुझे क्या नहीं करना है मैं इस पर ध्यान दूं। क्या नहीं करना है अर्थात सांसारिक संकल्पों को मुझे अपने मन में नहीं आने देना है। मैं इसको भी अगर लक्ष्य बनकर आगे बढ़ूं, अपने पारिवारिक कर्तव्यों को उचित पालन करता हुआ, ईश्वर सुमिरन करता हुआ मैं श्रेष्ठ जीवन जीऊं, ऐसी बुद्धि, ऐसा बल वो ईश्वर रूप गुरुदेव मुझे प्रदान करें, ऐसी कामना करता हुआ। और निश्चित रूप से विचार रखते समय दास ने कुछ न कुछ गलती अवश्य की होगी। आप सब अपना बालक समझकर दास को क्षमा करेंगे, ऐसी प्रार्थना करता हुआ वाणी को विराम देता हूं। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधा।